नमस्कार दोस्तों, खजुराहो के तीसरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। खजुराहो मंदिरों का समूह अपने सुंदर वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। उसमें से एक मंदिर यानी दूलादेव मंदिर। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के परिसर में आपको बगीचे भी देखने के लिए मिलते हैं। खजुराहो का यह दूलादेव मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जिन्हें यहाँ एक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। ये मंदिर खजुराहो की रचनाओं की सबसे नवीनतम और सबसे अंतिम रचना मानी जाती है, जिसकी स्थापना चंदेल वंश के शासनकाल में हुई। दूलादेव मंदिर को कुआरा मठ भी कहा जाता है। दूलादेव मंदिर खजुराहो के खुड्डर नदी के किनारे पर स्थित है। मंदिरों में प्रमुख दो शैली होती है, संधार और निरंधार। संधार यानी जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, और निरंधार जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। दूलादेव मंदिर निरंधार मंदिर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह ऐसा मंदिर है जिसमें कोई चलपथ यानी प्रदक्षिणा पथ नहीं है। इस मंदिर में आपको मंडप, अंतराल, गर्भगृह और महामंडप देखने के लिए मिलते हैं। मंदिर का मुख्य हॉल काफी विशाल और अष्टकोण के आकार में निर्मित है। दूलादेव मंदिर का निर्माण नागर वस्तु शैली का उपयोग करके किया गया, जो कैलाश पर्वत भगवान शिव जी के वास का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की छत पर खूबसूरत अप्सराओं की छवियां बनाई गई है। मंदिर के खंभे और दीवारें महिलाओं की कामुक मुद्राओं और पेड़ के आसपास नाचती हुई युवतियों वाली मूर्तियों से भरी पड़ी है। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है, इस मंदिर में स्थापित मुख्य पवित्र शिवलिंग पर 1100 छोटे शिवलिंगों को दर्शाया गया है। जिस शिवलिंग पर 1000 शिवलिंग बनाए जाते हैं, उस शिवलिंग को सहस्त्रलिंगम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस शिवलिंग की एक परिक्रमा 1101 परिक्रमा के बराबर होती है। शिवलिंग के अतिरिक्त इस मंदिर में अंदर और बाहर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। मंदिर में गर्भगृह के बाहर जो द्वार बना है, उस पर आपके बाईं तरफ से देखेंगे तो वहां पर पहले ब्रह्मा, बीच में शिवजी और दाहिनी ओर भगवान विष्णु दिखाई देते हैं। तीनों के बीच 9 और मूर्तियां हैं जो 9 ग्रहों को दर्शाती है, और बीच में भगवान शिव के नीचे कीचक यानी यक्ष, इनको भी दिखाया गया है, जिनका उल्लेख आपने महाभारत में पढ़ा होगा। उनके पास 60 हाथियों की ताकत है। यहाँ इनको दिखाने का मतलब यह है, कीचक यानी यक्ष ने इस मंदिर का भार संभाला है। खजुराहो के मंदिरों में द्वार पर जिस भगवान की मूर्ति बीच में है, वो मंदिर उस भगवान को समर्पित है। उस द्वार के निचले भाग में भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति भी बनाई गई है। मंदिर के कई हिस्सों में वासला शब्द को अंकित किया गया है। ऐसा माना जाता है यह नाम मंदिर के प्रमुख मूर्तिकार का था। इस मंदिर को इतिहास में तबाही का सामना भी करना पड़ा था। बाद में यह मंदिर पुनः संरक्षित किया गया। मंदिर के पुनः निर्मित भाग रंग में थोड़े हल्के और उनमें मूर्तियां नहीं बनी है। आज यह मंदिर भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। दूलादेव नाम के पीछे इस मंदिर की एक कहानी प्रसिद्ध है। आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले पास ही के गांव में एक शादी थी। दूल्हा घोड़े पर चढ़कर जा रहा था। तभी दूल्हे ने मंदिर में रुककर भगवान शिव को माथा नहीं टेका और किसी कारणवश दूल्हा घोड़े से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक इस मंदिर के आसपास लगे गांव में कोई भी शादी होती है तो दूल्हा एक बार इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आता है। तब से इस मंदिर का नाम दूलादेव पड़ा है। यही वजह है कि शादी करने जा रहे लोग दूलादेव के मंदिर में एक बार दर्शन के लिए जरूर आते हैं। अभी आपके सामने जो शिल्प दिखाई दे रहा है, उसमें स्त्री और पुरुष काम क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस आसन को स्टैंड एंड डिलीवर कहा जाता है। और उसी के बाजू में एक आसन में स्त्री अपने हाथ से पुरुष का समाधान करते हुए दिखाई दे रही है। पर खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम आसनों में दर्शाए गए स्त्री और पुरुष, इनके चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है।
इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता है। मंदिर और उनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगर आप दूलादेव मंदिर में आएंगे और यहाँ की शिल्पकला देखेंगे तो आपको पहली नज़र में कामुक शिल्प दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इन शिल्पों को दो मुख्य शिल्पों के अंदर बनाया गया है। इसी कारण ये शिल्प आपको पहली नज़र में दिखाई नहीं देते। यहाँ बनाए गए शिल्प मंदिर की दीवार पर लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए हैं। इस मंदिर की और एक विशेषता यह है कि यहाँ बनाए गए शिल्पों में जो जेवर और शिल्प है वो खजुराहो के बाकी मंदिरों के कुछ कुछ हिस्से से लिए हैं, यानी खजुराहो के सभी मंदिरों की झलक इस एक ही मंदिर में आपको नजर आती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। यहाँ पर मंदिर का विवरण किया गया है। मंदिर का निचला भाग यानी पृथ्वी, उसके ऊपर समुद्र और मोती बनाए गए हैं, उसके ऊपर पुष्प की फुलझड़ी और उसके ऊपर पंचतत्व, उसके बाद शक्ति और सबसे ऊपर मूर्तियां बनाई गई है, यानी सृष्टि को दिखाया गया है। दूलादेव मंदिर देखने के बाद हम आगे बढ़े पूर्वी मंदिर समूह में जैन मंदिर समूह की ओर। दूलादेव मंदिर से जैन मंदिर समूह लगभग 1 किलोमीटर पर स्थित है। जैन मंदिर समूह में मुख्यतः आपको भगवान शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ ऐसे 3 मंदिर देखने मिलेंगे। भगवान शांतिनाथ मंदिर खजुराहो का पूर्व मंदिर समूह में स्थित एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर आपको मंदिर के अंदर चमड़े की कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर समूह में सबसे पहला मंदिर है भगवान शांतिनाथ का। अभी हम हैं शांतिनाथ मंदिर के यहाँ पर 3 मंदिर है, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। अभी हम लोग जा रहे हैं शांतिनाथ मंदिर में। शांतिनाथ मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आपको चंदेल वंश के राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मंदिर में आपको एक गैलरी देखने के लिए मिलेगी। इस गैलरी में आपको भारत में स्थित जैन तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको उन सभी जैन तीर्थ स्थलों के चित्र सहित प्रदर्शनी देखने के लिए मिलेगी। आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर में भगवान शांतिनाथ की 16 फीट की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा खड़ी मुद्रा में विराजमान है। भगवान शांतिनाथ मंदिर देखने के बाद हम आगे बढ़े जैन मंदिर समूह का पार्श्वनाथ मंदिर देखने के लिए। पूर्वी समूह के अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो के सुंदरतम मंदिरों में से एक है। यह मंदिर एक विशाल जगती पर स्थित किया गया है। इसमें शाल भंजिकाओं, अप्सराओं और पार्श्व देवियों की मूर्तियां भी है। मंडप से मंदिर में प्रवेश करने के लिए सप्त शाखा युक्त द्वार है। इसके अंदर अलंकरण हीरकों,
पाटल पुष्पों, गणों, व्यालों, मिथुनों, बेलबूटों के अतिरिक्त द्वारपाल सहित मकर वाहिनी गंगा और कुम वाहिनी यमुना की आकृतियां बनाई गई है। प्राप्त शिल्प, वास्तु तथा अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 950 से 970 ईस्वी के बीच राजा यशोवर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी धंग के शासनकाल में एक प्रसिद्ध जैन परिवार द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में काफी समय लगा। मंदिर के प्रमुख भागों में मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। इस मंदिर के गिर्द परिक्रमा मार्ग का निर्माण भी किया गया है। मंडप की तोरण सज्जा में अलंकरण और मूर्तियों की बहुलता है। बाहरी दीवार को लुभावनी मूर्तियों के साथ उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें अप्सराओं, खगोलीय प्राणियों और संगीतकारों के साथ साथ विभिन्न हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। खजुराहो के इस मंदिर की विशेषता यह है, इस मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक और लघु मंदिर बना हुआ है, जो आपको खजुराहो के अन्य मंदिर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सुंदर मूर्ति देखने के लिए मिलती है, जो अपने पैरों पर कुछ कलाकारी कर रही है। दीवार पर एक और मूर्ति है, जिसमें एक सुंदरी अपनी आंखों में काजल लगा रही है। दीवार पर आपको और भी मूर्तियां देखने के लिए मिल जाएगी। इस मंदिर की सुंदरता बेजोड़ है और यहाँ कोई कामुक मूर्तियां नहीं है। पार्श्वनाथ मंदिर की मूर्तियों में नारी के सौंदर्य को निखारा गया है। मंदिर में शैव तथा वैष्णव प्रतिमाओं के उत्कीर्ण होने से धर्म के प्रति उनका समभाव को दर्शाता है। मूलतः इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा थी। वर्तमान में स्थित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा 19वीं शताब्दी के 6 दशक की है। इस प्रकार यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर के बाजू में ही भगवान आदिनाथ का मंदिर है। आदिनाथ मंदिर जैन मंदिर है, जो कि जैन तीर्थकार भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 950 से 1150 ईस्वी के दौरान चंदेला राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक आदिनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही खूबसूरत है। प्रवेश द्वार में बहुत सारी नक्काशी देखने को मिलती है, जो देवी देवताओं की है। गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित भगवान आदिनाथ की मूर्ति प्रस्थापित है। प्रतिमा की विशेषता यह है, भगवान आदिनाथ के लंबे बाल जो उनके कंधे पर आते हैं और एक विशिष्ट तरीके से उन्हें बांधा गया है। भगवान आदिनाथ जैन तीर्थकारों के प्रथम तीर्थकार भगवान हैं, जो भी संसार सागर से मोक्ष तक तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थकार कहलाते हैं। भगवान आदिनाथ का नाम ऋषभनाथ है। वैदिक दर्शन में ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, मनुस्मृति जैसे अधिकांश ग्रंथों में ऋषभदेव का वर्णन आता है। इस मंदिर की बाहरी दीवार में आपको मूर्तियां देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। आदिनाथ मंदिर के नीचे की तरफ आपको बेल बूटे देखने के लिए मिलते हैं और ऊपर की तरफ बड़ी मूर्तियों की आपको 3 लाइन देखने के लिए मिलती है। इनमें आपको सूर्य सुंदरी या गंधर्व और देवी देवताओं की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इनमें सूर्य सुंदरियां अलग अलग मुद्राओं में देखने के लिए मिलती है। कुछ सुंदरियां अपने शारीरिक बनावट का प्रदर्शन कर रही है, तो कुछ सुंदरियां अपने आप को सजा रही है। खजुराहो अगर आप आ रहे हैं तो खजुराहो में गाइड लगभग आपको मस्ट है, आपको गाइड लेना ही पड़ेगा। और गाइड आपको बहुत सारे चार्जेस बताएंगे, जैसे 1000 रुपये से 1200 रुपये, 1500, 2200 ऐसे चार्जेस बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से 500 से 700 के बीच में आपको गाइड मिल ही जाएगा यहाँ पर। और आगे अभी हम लोग जा रहे हैं घंटाई मंदिर। आदिनाथ मंदिर देखने के बाद हम आगे आए घंटाई मंदिर के पास। यह मंदिर आदिनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पर स्थित है। अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो है घंटाई मंदिर। यहाँ पर अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है शायद, मतलब यहाँ पर कोई आता ही नहीं, इसलिए बंद करके रखा है। तभी भी बाहर से हम लोग फुटेज लेने की कोशिश करेंगे इसकी। घंटाई मंदिर या घंटी मंदिर खजुराहो में स्थित एक जैन मंदिर है, जो अब खंडहर बन चुका है।
इस मंदिर के स्तंभों पर झूमती घंटों और क्षुद्र घंटिकाओं की मनोहर एवं जीवंत संयोजना के कारण स्थानिक लोग इसको घंटाई मंदिर के नाम से पुकारते हैं। इस मंदिर का अधिकांश भाग वर्तमान समय में अनुपलब्ध है, जबकि छत और शानदार स्तंभ अभी भी देखने मिलते हैं। घंटाई मंदिर का निर्माण 1085 ईस्वी में किया गया था। 45 फीट लंबे, 25 फीट चौड़े अधिष्ठान पर 14 फीट ऊंचे 18 स्तंभों वाला यह मंदिर बुद्ध प्रकृति का मंदिर माना जाता है। मंदिर की पृष्ठभूमि में महावीर स्वामी की माता के 16 स्वप्नों को और नवग्रहों का विवरण किया गया है। स्तंभों को कीर्ति मुखों से सुसज्जित किया गया है। इस मंदिर में एक गरुड़ पर सवार अनेक शस्त्रों वाले जैन देवता का चित्र भी बनाया गया है। घंटाई मंदिर देखने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं वामना मंदिर के पास।